इस अभियान में दिन रात जुट जाइए साथियों, अब समय नहीं बचा है। 23 मार्च से हम संन्यास ले रहे हैं हजारों लोग, और वो संन्यास के पीछे मकसद भी देश में एक क्रांति है। क्योंकि आध्यात्मिक गुरु तो बहुत हैं देश में जो अध्यात्म प्रवचन उपदेश ज्ञान आप लोगों को बांटते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है साथियों कि पूरा ज्ञान, पूरे उपदेश, पूरा अध्यात्म, तमाम धर्माचार्य, तमाम सदगुरु, तमाम जदगुरु सब व्यर्थ हैं यदि वो देश के शोषित पीड़ित वंचित लोगों को न्याय नहीं दिला सकते, उनकी पीड़ा को स्वर नहीं दे सकते। तो हम ऐसे संत, ऐसे सन्यासी देश में पैदा करने जा रहे हैं जो देश की पीड़ा को स्वर देंगे और अपने उस स्वर से, शंखनाद से इस देश में चल रहे बेईमान और ठग सिस्टम को ध्वस्त करेंगे, जमींदोज करेंगे। हमारे सन्यास के पीछे कारण भी यही है, कोई ईश्वर प्राप्ति, भगवत प्राप्ति या ज्ञान बांटना नहीं है। चूंकि ज्ञान तो बहुत सारे लोग बांट रहे हैं, हम ज्ञान नहीं बांटेंगे, हम क्रांति बांटेंगे। भगवान से मिलने की कोई इच्छा नहीं है, चूंकि परमात्मा से हम तो रोज मिलते हैं और पिछले जन्म से ही मिल रहे हैं। हम क्या आप सब मिलते हो नहीं जानते हो, वो एक अलग बात है। ये तो छोटा सा ज्ञान है। सूर्य नारायण को देख लो, वही ईश्वर है, वही परमानंद है, वही ब्रह्मानंद है, वही सच्चिदानंद है, वही सब कुछ है। सारी ऊर्जाओं का स्रोत वही है, उनके बिना जीवन में कुछ नहीं है कहीं भी। चाहे आप सऊदी अरब में बैठे हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सनातनी हो, कोई ईसाई हो या सिख हो या कुछ और हो, बुद्ध क्या बोलते हैं उनको, और दुनिया भर के धर्म लोगों ने ईजाद किए हुए हैं, लेकिन आप कुछ भी हो, बिना सूर्य नारायण के आपका कोई अस्तित्व नहीं है। पृथ्वी का अस्तित्व नहीं है, किसी पेड़ पौधे, किसी शिक्षा दीक्षा, किसी भी चीज का कोई अस्तित्व नहीं है। तो जिसके बिना किसी का कोई अस्तित्व ना हो वही भगवान है, वही ईश्वर है, और उससे मैं भी रोज मिलता हूं। आप सब एकदम से नेट छूट गया साहब, अंबानी को बुरा लग गया होगा कि क्या ज्ञान बांट रहा है, क्या नई बात बता रहा है। तो मैं बहुत अच्छी और सच्ची और खरी बात बताता हूं साथियों, सहज और सरल भाषा में। आप शिव को ढूंढोगे, एक छोटे से क्षेत्र में लोग ढूंढते हैं, नहीं मिलेंगे पूरी दुनिया में। आप राम को ढूंढोगे, आप अल्लाह को ढूंढोगे, आप यीशु को ढूंढोगे या किसी और प्रभु को, रब को, खुदा को, जितने भी नाम आप लोगों ने दे रखे हैं संसार भर में ईश्वर को, परमात्मा को, वो सब किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित हैं। और उन्हें समझने के लिए भी दुनिया भर के गुरुओं की, ग्रंथों की, इसकी उसकी, दिस दैट की जरूरत पड़ती है। आदमी पागल हो जाता है, सामान्य आदमी तो पढ़े लिखे पागल हो जाते हैं, कई मैंने ऐसे देखे हैं भगवान को ढूंढते ढूंढते। लेकिन मैं तो सरल और सहज मार्ग बताता हूं कि किसी को ना पागल होने की जरूरत है, ना कोई ग्रंथ पढ़ने की, न कोई गुरु और सदगुरु बनाने की। सीधे सीधे आप नारायण को देख लो, अनपढ़ हो आप, कहीं के भी रहने वाले हों, कुछ भी हों, आपको पता चल जाएगा कि वही अल्लाह है, वही खुदा है, वही सच्चिदानंद है, वही रब हैं, और वही सदगुरु हैं, वही गुरु हैं, वही सब कुछ हैं। उनके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं दुनिया में। आप गौर से देख लो, 1 घंटे जो है सोच लो, अपने अंतर मन में झांक लो, तो भगवान आपको मिल जाएगा। और जिस भगवान को पाने के लिए आपको साहब गुरु बनाने पड़े, ग्रंथ पढ़ने पड़े, ध्यान योग और पता नहीं क्या क्या करना पड़े, तो वो तो भगवान हो ही नहीं सकता। भगवान की परिभाषा ही ये है ईश्वर की कि जो कण कण में, क्षण क्षण में, घट घट में व्याप्त हो। अंधे को, गधे को, सूअर को, मुर्गी को, इंसान को, पशु को, पक्षी को, पौधे को, नदी को, पहाड़ को, सबको प्रभावित करे, सब उसी से उत्पत्ति हो जिनकी, और सबको जो दिखता हो, सबको सौंदर्य से, प्रकाश से चमत्कृत कर दे, वही ईश्वर होता है। और ऐसा सूर्य नारायण करते हैं, और कोई नहीं करता। दुनिया भर के झंझटों में पड़ने की आवश्यकता जनसाधारण को नहीं है। तो बहुत सारा ज्ञान साथियों नहीं बांटना है। तमाम चीजें दुनिया भर के लोग बताते हैं, वेदों से, पुराण से, कुरान से, हदीस से, बाइबल से, इससे उससे, और पता नहीं क्या वो क्या है, पट्टिका सी इनकी बौद्धिस्टों की और जैनियों की, दुनिया भर के लोगों ने अलग अलग अपने ज्ञान बांट रखे हैं। तो हम वो सब ज्ञान नहीं बांटते हैं। हमारा ज्ञान ये है, हमारा लक्ष्य ये है कि साथियों, जो लोग देश में ठगी करते हैं, अपराध करते हैं, गुंडागिरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, माफियागिरी करते हैं, और कमजोर लोगों का शोषण करते हैं, उत्पीड़न करते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से, ऐसे तमाम दुष्टों का, पापियों का, ठगों का, बेईमानों का हमें सर्वनाश सुनिश्चित करना है। ऐसे संतों की, ऐसे योगियों की, महायोगियों की टीम हमें
23 मार्च को तैयार करनी है। जो साथी मेरी बात से सहमत हों वो 23 मार्च को संन्यास ले लें। जो कपड़े त्याग सकते हैं, कोई एक वेशभूषा ले सकते हैं तो वो करने, नहीं भी त्यागें तो हृदय से, मन से, मानसिक रूप से तमाम साथी उस दिन योगी बन जाएं, सन्यासी बन जाएं, साधु बन जाएं, संत बन जाएं और अंत कर दें ठग बेईमानों के साम्राज्य का। ये संकल्प लें तमाम साथियों। तो जो पीड़ा हम लोगों को भोगनी पड़ रही है साथियों, हमारा अपना अनुभव है, आप सबका भी अपना अनुभव है। क्योंकि जो भी साथी जुड़े हुए हैं वो ज्यादातर हमारे पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी नहीं है तो बुद्धिमान हैं। आप किसी भी धर्मगुरु के पास चले जाओ, किसी ज्योतिषी के पास चले जाओ, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास चले जाओ, किसी नेता के पास चले जाओ, किसी अफसर के पास चले जाओ, किसी सांसद, विधायक, मंत्री के पास चले जाओ, किसी जज के पास चले जाओ, या किसी धनपशु के पास चले जाओ, या किसी मीडिया पर्सनालिटी के पास चले जाओ, आपकी बात को गंभीरता से सुनने तक को राजी नहीं है लोग कि आपके साथ इतना बड़ा हादसा क्यों हो गया, कैसे हो गया। ज्यादातर लोग मजाक उड़ाते हैं, बल्कि कहने को साहब तुमने प्राइवेट कंपनी में पैसा लगाई क्यों दिया था, दोस्त तो तुम्हारा ही है। पुलिस तो मानने को ही तैयार नहीं है। आज भी देश भर में तमाम एजेंटों को प्रताड़ित किया जाता है। तो आप समझ सकते हो कि जो लोग आपकी पीड़ा पर, आपकी इतनी जेन्युइन समस्या पर मुंह नहीं खोल सकते, एक शब्द नहीं बोल सकते, वो भी कहीं ना कहीं आपके साथ, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। उसी प्रकार जिस तरह से नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, अमित शाह कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं, अखिलेश कर रहे हैं, नीतीश बाबू कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, या दूसरे राजनेता, मुख्यमंत्री वगैरह, तमाम लोग ये आपके प्रति, देश के प्रति गद्दारी कर रहे हैं। अभी वो मैं, एक सुप्रिया स्नेहित है कांग्रेस की प्रवक्ता, उसका वो देख रहा था कि साहब जो गरीबों की और बेरोजगारों की पीड़ा को नहीं समझ सकता, मैं समझती हूं वो गद्दार है। तो मैंने उस पर लिखा कि जो ठगी पीड़ितों की समस्या को नहीं देख सकते, बोल सकते, जो वर्ड्स एक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस शब्द का उच्चारण नहीं कर सकते, वो भी बड़े गद्दार हैं देश में, और पहले हम उन गद्दारों को नष्ट करेंगे। हंसा लाडो स्वागत है। रतिराम कुशवाहा जी अलीगढ़ में कब प्रोग्राम करने जा रहे हैं? रतिराम कुशवाहा साहब, अलीगढ़ का मैं मूल निवासी हूं, कल भी अलीगढ़ ही रहूंगा अपने गांव में। आ सकें आप, नजदीक हो तो आ जाएं, नहीं तो 23 मार्च का कार्यक्रम रहेगा सब संन्यास दीक्षा का। कमर सिंह यादव साहब, मेरी सब बात सही है, मैं झूठ बोलता ही नहीं। मैंने अब तो जिस दिन से संन्यास की घोषणा की है 30 जनवरी से साहब, गांधी जी की पुण्यतिथि से झूठ बिल्कुल त्याग दिया कि कोई मेरा कत्ल करे तो कर दे। मैं सच ही बोलूंगा, झूठ का आश्रय बिल्कुल भी नहीं लूंगा। कोई जो भी पूछना है पूछ ले मुझसे, मैं सब कुछ मेरे जीवन के बारे में, सार्वजनिक चीजों के बारे में और किसी विषय पर मैं हमेशा सच बोलूंगा कमर सिंह साहब, अब झूठ नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी। भाड़ में गई सारी दुनिया, भाड़ में गया सब लालसा, वासना, कामना, और ये यश, धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा, कुछ नहीं, ये सब बकवास हैं यदि हम सत्य बोलने का साहस नहीं कर सकते। तो झूठ से तो लोग पता नहीं क्या क्या कमा लेते हैं। तमाम ठगों ने हजारों करोड़ कमा लिया साहब, लोगों को लूट के भाग गए, देश का नाश कर दिया। तो अब झूठ नहीं बोलना है, झूठ का अंत करना है, ठगी का अंत करना है, तो केवल और केवल सत्य बोलना है कमर सिंह साहब, बिल्कुल। और सत्य से बड़ी ताकत नहीं दुनिया में कोई। सत्य इतनी ताकत है कि ये कैंसर को खत्म कर सकती है, मौत को मार सकती है, आपको जीवित रखेगी, सुरक्षित रखेगी, स्वतंत्रता प्रदान करेगी, जीवन में सुख और आनंद देगी। इसलिए तमाम साथी सत्य की शरण में आओ। जो भी सत्य है उसको स्वीकार करो, अंगीकार करो, उसको प्रभाषित करो। सगीर साहब पीलीभीत यूपी से स्वागत है साहब आपका। सुरेश चंद्र पुखराया से स्वागत है जी आपका। बंटी कुमार जी आपका भी स्वागत है। सोनू कश्यप जी आपका भी स्वागत है। तो साथियों, मुझे ज्यादा बातें नहीं करनी है, इतनी सी बात करनी थी मुझे आपके साथ कि हम 19 तारीख से लगातार देश के भ्रमण पर निकल रहे हैं, पूरे देश को जगाएंगे, और जो हमें आवश्यकता महसूस हो रही है इस बेईमान सिस्टम को झुकाने के लिए कि हमारे पीछे, हमारे साथ लाखों सत्याग्रही साथियों की भीड़ होनी चाहिए। उन लाखों सत्याग्रहियों को खोजने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए हम 19 फरवरी से निकल रहे हैं। और पहला कार्यक्रम क्रांति की महान भूमि है मेरठ, आपने सुना होगा, पहली क्रांति मेरठ में ही हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ भी।
तो उस मेरठ की कमिश्नरी पर जाकर के धावा बोलेंगे और मेरठ की कमिश्नर को, चाहे वो लेडी हो या जेंट्स जो भी होगा, उसको दबोच लेंगे और बर्ड्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित कराएंगे, आप सबका भुगतान कराएंगे, एजेंट साथियों का उत्पीड़न शोषण बंद कराएंगे। 20 तारीख को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे, वहां भी यही सब करेंगे। 21 को बिजनौर पहुंचेंगे, वहां कलेक्टर का घेराव करेंगे, वहां भी यही करेंगे जो मैंने अभी मेरठ के विषय में बोला। और 21 की रात को ही संभवतः हम दिल्ली वापस आ जाएंगे। तो 2 दिन हमको कुछ ऑफिशियल वर्क निपटाने हैं सेंट्रल बर्ड्स एक्ट अथॉरिटीज के, और इधर उधर की कुछ चीजें कलेक्ट करनी है। तो पंडित जी के साथ दिल्ली रुकेंगे और तमाम लोगों के ये आई कार्ड, नियुक्ति पत्र और पेंडिंग ऑफिशियल्स वर्क जो हैं उनको निपटाएंगे 2-3 दिन में। और 24 तारीख की शाम को हम राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंच जाएंगे, चूंकि 25 फरवरी का विधानसभा का घेराव है। और 24 फरवरी को इसलिए जल्दी पहुंच जाएंगे ताकि रात को तमाम साथियों के साथ विशेष चर्चा कर सकें, रणनीति बना सकें कि अगर संख्या कम हो तो भी हम किस तरह से राजस्थान विधानसभा को घेर सकते हैं। चूंकि राजस्थान में बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, अन्याय हुआ है हमारे ठगी पीड़ितों के साथ। वहां बर्ड्स एक्ट को गुड़ का गोबर बना दिया है राजस्थान की सरकारों ने, और कोई सुनने को राजी नहीं है। तो राजस्थान में ज्यादा समय हम इसलिए देना चाह रहे हैं साथियों। 24 को ही शाम को ही पहुंच जाएंगे, तमाम साथी दूसरे भी पधारें। अभी राजपुरोहित जी से बात हुई थी मेरी, मनोज भाई हमारे जो प्रवक्ता हैं राजस्थान पूरे देश के, वो बता रहे थे साहब कोई धर्मशाला बुक कर दी है कि जो भी साथी पहुंचना चाहें पहुंच जाएंगे। वैसे तो आदरणीय भगवान दास जी की कोठी खाली पड़ी रहती है, उन्होंने कहा साहब आप मेरी कोठी पे आके रुकें, लेकिन कोई बात नहीं, धर्मशाला में रुकेंगे ताकि तमाम साथी वहां बैठ के चर्चा कर सके। संदीप कुमार जी स्वागत है आपका, हमारे जिला अध्यक्ष महोबा। बिल्कुल यही परम सत्य है दयानंद भाई के, इकट्ठे नहीं होंगे समस्या का समाधान नहीं होगा, कोई नहीं सुनेगा। इसलिए इकट्ठा करने पर पूरी ताकत लगा दो और धन की भी व्यवस्था करो, तमाम साथी धन का भी त्याग करो। चूंकि बिना धन के भी कोई बड़ा आंदोलन आप या मैं या कोई भी संभाल नहीं पाएगा, और आपको सहयोग करने वाला न कोई राजनेता है, न कोई धर्मगुरु है, न कोई धर्माचार्य है, न कोई मौलाना है, न इमाम है, न कोई पादरी है, न कोई भंते है, न कोई संते है, न कोई एनजीओ है, न कोई मंदिर है, न कोई मस्जिद है, न कोई गिरजा है, न कोई इंटरनेशनल फंडिंग आपके पास है। यानी कि जो पॉलिटिकल फंड्स देने वाले होते हैं या जो उद्योगपति होते हैं वो भी आपकी कोई मदद नहीं करेंगे, न कोई मीडिया आपकी सहायता करेगा। ये लड़ाई आपको स्वयं को लड़नी है, चूंकि प्रकृति का यही संदेश है, यही प्रारब्ध है। चूंकि अब तक जितनी भी क्रांतियां हुई हिंदुस्तान में छोटी मोटी, वो सब धन पशुओं ने की हैं या सहानुभूति वाले लोगों ने की हैं, जिनको अपनी सहानुभूति थी, जिनका पीड़ा, जिनका शोषण हुआ है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, या हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, या बुद्ध हो, या जैनी हो, या कोई और हो। दूसरे लोगों ने क्रांतियां की हैं जिनको पीड़ितों से सहानुभूति तो थी लेकिन पीड़ा का स्वयं का अनुभव नहीं था, इसलिए वो तमाम क्रांतियां हिंदुस्तान की व्यर्थ हो गई। हिंदुस्तान प्राकृतिक रूप से संपन्न राष्ट्र होने के बाद भी, देश होने के बाद भी आज भी भूखा है, प्यासा है, गरीब है, लाचार है, और इतना लाचार है कि यहां गरीब व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता, चाहे वो कितना भी लड़ ले। तो साथियों, हिंदुस्तान में न्याय की स्थापना करने के लिए, इसको ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए हमें एक लंबे संघर्ष की, एक व्यवस्थित संघर्ष की आवश्यकता थी। इसलिए इतने बड़े पैमाने पर ठगी प्रकरण हुए और आज हम सब जुड़ते जा रहे हैं। जो नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ेंगे, इसीलिए ये भारत यात्रा कार्यक्रम हमने बनाया है। 25 तारीख को जयपुर से वापसी होगी, महाशिवरात्रि का दिन है 26 फरवरी का, तो उस दिन छुट्टी रखेंगे। 27 को हम उत्तर प्रदेश के औरैया में पहुंचेंगे, वहां एक विशाल जुलूस निकलेगा ऐतिहासिक किस्म का। हमारे जेपी सिंघानिया साहब जिला अध्यक्ष का ऐसा ही कहना है, उस जुलूस में सम्मिलित होंगे, औरैया को जगाएंगे। और 28 को उरई जालौन पहुंचेंगे,
वहां भी जबरदस्त कार्यक्रम होना है। साथियों में बहुत जोश है, चूंकि युवा साथी जुड़ते जा रहे हैं और हमारे पास वो युवाओं का बड़ा अभाव था। अब युवा जुड़ गए हैं तो हमको भी बुढ़ापे में जवानी की रवानी महसूस होने लगी है कि अब हम भी जवान हो जाएंगे, युवा हो जाएंगे और घेर घेर कर ठग बेईमानों को न केवल दिल्ली तक बल्कि लंदन तक मारेंगे, घसीटते हुए ले आएंगे इनको बलपूर्वक हिंदुस्तान में। और प्रत्येक ठग की अंतिम श्वासें जेल के सींखों के पीछे गुजरेंगी या उनको सूली पर लटका देंगे। ऐसी व्यवस्था हिंदुस्तान को देनी है। साथियों, घबराना नहीं है, किसी को भी डरना मत इन ठग बेईमानों से, चूंकि अपराधियों से डरपोक कौम किसी की नहीं होती और आपको तो स्वयं सत्य का और ईश्वर का सुरक्षा कवच हासिल है। घबराना मत कोई भी साथी, किसी भी ठग से, बेईमान से, जालिम से, पापी से, शैतान से। ये सब मरे मराए लोग हैं, केवल आप निमित्त बन जाओ, इनको मारने के लिए इकट्ठे हो जाओ एक बार, आपकी एक हुंकार में ये सब धराशायी हो जाएंगे, धूल में मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। लायक राम साहब स्वागत है, नर्मदेश्वर साहब आपका भी, राकेश सोनी साहब आपका भी, रामजी सिंह साहब आपका भी, मुलायम सिंह जी आपका भी, आनंद मौर्य साहब आपका भी, मनोज कुमार पटेल साहब आपका भी, और जो साथियों के नाम ऊपर निकल गए हैं उन सबका स्वागत है। साथियों 28 फरवरी के बाद 1 मार्च से पंडित जी मैं चाहता हूं कि एक सप्ताह में तो शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन 10 दिन कम से कम उत्तर प्रदेश को और दे दिए जाएं। वाराणसी मंडल है, मिर्जापुर मंडल है और आपका गोरखपुर मंडल है और वो दूसरा एक जो आजमगढ़ मंडल है, और भी 1-2 मंडल शायद शेष रह गए हैं, उनको भी मत दिया जाए। छुट्टियों के दिन में भी कार्यक्रम रखे जाएं। ऑफिसर्स तो छुट्टी के दिन भी मिल लेते हैं, ऑफिस नहीं खुलेगा उसके घर चल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सा ही काम करना होता है, ज्यादा काम है जरूरी। साथियों को जगाना, उन्हें बर्ड्स एक्ट के विषय में बताना, उनको तमाम चीजों को समझाना। इसलिए हमारा जो लक्ष्य होगा वो अधिकारियों से या सरकार से संपर्क कम करना होगा, ज्यादातर साथियों को जागरूक करना है। और इन साथियों के भी थोड़ा सा दिमाग को खोलिए, जिनको ज्ञापन की और उसकी बहुत ज्यादा जल्दी रहती है, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। साथियों, ज्ञापन तो आप डाक से भी भेज दोगे तो उस पर वही कार्रवाई होनी है जो हमारे आने से होती है, वो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। वो आप लोगों के केवल मन का भ्रम है कि जी साहब के हाथों से ज्ञापन चला जाएगा तो उस पर ये हो जाएगा। कुछ नहीं हो रहा किसी पे। अपने दिमागों के द्वारों को खोलिए, अपने अंदर के योगी को जागृत कीजिए कि आप भी ईश्वर के ही अंशवंश हो, आप भी इन ठगों का, बेईमानों का सर्वनाश कर सकते हो। खुद नहीं कर सकते तो इस सर्वनाश के महायज्ञ में अपनी आहुति जरूर दे सकते हो। तो अपने अंदर के आदमी को जगाइए। तमाम लोग ये जो आपने झगड़े पैदा कर रखे हैं आपस में, उन झगड़ों को खत्म कीजिए। और ये कोई पीएसएल के गीत गाता है, कोई बट्स उसके गाता है, सहारा के, कोई क्या है वो एलयूसीसी के, कोई टोगो के, कोई जीसीए के, कोई बाइक बोट के, कोई इसके उसके, इस गीत को भी तमाम लोग बंद कीजिए। सब लोग एक झंडे तले आइए, एक बैनर तले आइए, केवल और केवल बर्ड्स एक्ट की बात कीजिए। चूंकि बर्ड्स एक्ट ही एक ऐसा माध्यम है जिसको लेकर के आप एकजुट हो सकते हो, और एकजुट हो जाओगे तो निश्चित रूप से आप सबका कल्याण हो जाएगा, आपको न्याय मिल जाएगा, देश में धर्म स्थापना हो जाएगी, देश ठगमुक्त बेईमान रहित बन जाएगा। और अलग अलग लड़ते रहे साथियों तो आप कभी इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। अंततः आपके बच्चों को एक होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और फिर जाकर के वही काम करना पड़ेगा जो आज हम बता रहे हैं। करना यही होगा, कभी भी कर लो। आप कर लोगे तो आने वाला भविष्य आपको बहादुर कहेगा कि हमारे पूर्वज भी बहादुर थे, वो लड़े अन्याय से, अत्याचार से, ठगों से, बेईमानों से। नहीं लड़ोगे, भविष्य आपको नपुंसक कायर ठहराएगा, आपकी आलोचना करेगा, गालियां देगा कि बड़े गंदे थे हमारे पूर्वज बुजुर्ग जो अन्याय से लड़ नहीं सके, अन्याय के समक्ष समर्पण कर दिया और वो एक बेईमान सिस्टम को हिंदुस्तान से भगा नहीं सके, हिंदुस्तान को ठग बेईमानों से मुक्त नहीं कर सके। तो लड़ लो साथियों, जो मरने को बैठे हैं बुजुर्ग हैं वो भी लड़िए, जो युवा हैं वो भी लड़िए, अपने देश को बचाने के लिए, अपने भविष्य को एक गौरवशाली अतीत देने के लिए। गोपाल सिंह सैनी साहब हमारे जिला अध्यक्ष मेरठ, स्वागत है आपका। लोकपाल सिंह जी स्वागत है। रिटायर्ड सूबेदार साहब हमारे बाइक बोट के साथी हैं। और वीरेंद्र कुमार जी स्वागत है आपका। अरे वीरेंद्र भाई, ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी प्राइवेट था, सोसाइटी गवर्नमेंट की कोई नहीं होती है, गवर्नमेंट ही प्राइवेट है, अडानी अंबानी चला रहे। बेवजह के फालतू के सवाल मत किया करो। जो भाग गया, ठग गया, बंद हो गया, वो प्राइवेट ही था, ठग था वो। गवर्नमेंट और प्राइवेट लेकर के क्या करोगे? तुमको बता दिया है 50 बार पैसा बर्ड्स एक्ट से मिलेगा, किसी भी सोसाइटी का, किसी भी कंपनी का।
अनावश्यक सवाल मत किया करो, दिमाग को केंद्रित रखो। बहुत सवाल करते हो तुम, कितनी बार बताता हूं मैं। निधि नित्या जी स्वागत है आपका। शिव नारायण साहू साहब आपका भी स्वागत है। राजकुमार बरनवाल साहब आपका भी स्वागत है भाटापुर रानी से। मुकेश चंद्रा जी स्वागत है। क्रांतिवीर जी आपका कहां गायब हो महाराज इतने दिनों से आप। 25 फरवरी की तैयारी करो साहब, वो 25 फरवरी नहीं सॉरी 20 फरवरी देहरादून विधानसभा घेराव की। क्रांतिवीर जी क्रांति वीरता का परिचय देंगे आप 20 फरवरी को, ऐसी आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं, अनुरोध भी करता हूं आपसे। पूरी ताकत झोंक दो साहब, अब समय नहीं बचा है। अगर बच्चों का जीवन बचाना है, उनको सुंदर भविष्य देना है, केवल अकेले उत्तराखंड को नहीं पूरे देश को, तो हमें लड़ना पड़ेगा, त्याग करना होगा, बलिदान करना पड़ेगा। अन्यथा सब कुछ नष्ट हो चुका है, लुट चुका है साहब। पूरा देश नरक की तरफ बढ़ रहा है, नरक यातना की तरफ। इन नरक यातनाओं से मुक्ति पानी है तो अपने मारने पड़े, बिराने मारने पड़े, दुष्ट मारने पड़े, पापी मारने पड़े, ठग मारने पड़े, कोई निर्दोष भी 10, 20, 100, 50 मारने पड़े तो मार डालो, कोई दिक्कत नहीं। चूंकि वो निर्दोष निर्दोष कुछ नहीं होंगे, तटस्थ लोग होंगे, नपुंसक होंगे, जिनको देश से कोई मतलब नहीं, इंसानियत से कोई मतलब नहीं, कानून से कोई मतलब नहीं, केवल उनकी नियत शोषण करने की होगी या अपना वो पेट पालने वाले लोग होंगे। तो ऐसे पेट पालक तो धरती पर बोझ हैं, उनको अगर नष्ट भी करने पड़े 100, 200, 500 तो कर डालो साहब, कोई दिक्कत नहीं। जी धन्यवाद साखी साहब आपका। पंडित जी आप तो हमेशा मेरा समर्थन करते हैं, जय हो आपकी। नंद किशोर प्रजापति जी स्वागत है आपका। रविंदर सिंह जी स्वागत है। फरुखाबाद से अभी तो आए हैं अब्दुल्ला पठान, उस दिन थे नहीं क्या आप? अब वहां आएंगे, औरैया आ जाना, नजदीक है आपके। बार बार मत बुलाओ भाइयों, एक ही जगह जहां हम जा चुके हैं वहां मत बुलाइए, जहां नहीं गए हैं वहां जाने दीजिए। आप लोग खुद बन जाओ, मदन लाल आजाद, अशोक मुदगल, प्रताप सिंह, सुखदेव सिंह, भगत सिंह, राजगुरु, जो भी जिसको लगता हो अच्छे अच्छे आदर्श सुन लो। कोई हनुमान बन जाओ, कोई राम बन जाओ, कोई कृष्ण बन जाओ, कोई शंकर, कोई भोले, कोई वो क्या था ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई मोहम्मद, कोई यीशु, कोई रविदास, कोई नानक, कोई कबीर, कोई कुछ मतलब बढ़िया बढ़िया चरित्रों को धारण कर लो, जिसको जो पसंद आए, लेकिन अन्याय से, जुल्म से, ठग से, बेईमानों से लड़ो। तमाम लालचों को त्याग दो, मौत का भय भी दिमाग से निकाल दो। किसी की मौत नहीं होगी, अमृत वर्षा करवा दूंगा, चिंता मत करो, सबको पुनर्जीवित करवा दूंगा, बिल्कुल मत घबराओ किसी से भी। मुकेश चंद्रा जी राम राम। जैसे वो बानर भालू मर गए थे ना लंका में, मार डाले थे बहुत सारे उसने, मेघनाथ ने, और वो क्या नाम था उसका, कुंभकर्ण ने भी, रावण ने भी, लेकिन लास्ट में सबको अंतिम जीवित कर दिया था अमृत वर्षा करवा के। हम भी करवा देंगे, चिंता मत करो, बहुत सारा अमृत है हमारे यहाँ भी, अमृत कुंड बनवा दिया है पूरा हमने, टेंशन मत लो, सब पर अमृत छिड़केंगे, सब जीवित हो उठोगे, मौत की भी चिंता मत करना। कोई केवल न्याय के लिए लड़ो तमाम साथी। केसा चेतिया साहब स्वागत है आपका। आप मेरी भाषा समझ लेते हैं चेतिया साहब, हिंदी की? आरएमसीएल से हैं चेतिया साहब, हमारी कोर कमेटी के मेंबर हैं, बहुत जुझारू साथी हैं, स्वागत है साहब आपका। बालकृष्ण व्यास जी आपका भी स्वागत है। तो साथियों घबराना मत, चिंता मत करना, किसी की मौत नहीं होगी, हो भी जाएगी तो अमृत छिड़क के अमर कर देंगे सबको, घबराना मत बिल्कुल भी। सुभाष सिंह जी हरियाणा से स्वागत है साहब आपका। और इन बातों को खाली बातें मत समझना, जो मैं बोलता हूं वो सरस्वती बोलती हैं, खुद ईश्वर बुलवाते हैं, ईश्वर बैठे होते हैं उस वक्त जब मैं बोलता हूं। वैसे आपने देखा होगा मैं जब आपस में बैठते हैं तो कहां ऐसी बातें करता हूं, लेकिन जब मेरा भाषण होता है, चाहे वो फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पे, चाहे सभा में, वो उस वक्त ईश्वर की वाणी होती है, सब सच होती है। मैंने जो कुछ भी कहा है वो सच हुआ है आज तक। मुकेश क्रांतिकारी जी गवाहें, बहुत सारे साथी गवाहें मेरी बातों के, आप पूछ सकते हो। मैं झूठ नहीं बोलता शुरू से ही, अब तो बिल्कुल नहीं बोल रहा 30 जनवरी से। रामचंद्रा जी कहां से हैं आप? मुगल सराय से, स्वागत है साहब, नमस्कार आपका। महिपाल सिंह जी हाथरस से, आपका तो कर दिया था सर हमने। अजय कुमार वाल्मीकि तंबोर सीतापुर से, स्वागत है वाल्मीकि जी आपका भी बहुत बहुत। और किसी साथी के मन में कोई सवाल है तो कर दो साहब, मैं भाषण ज्यादा लंबा दे गया, मुझे भाषण नहीं देना था आज, तो आपके प्रश्नों के जवाब देने हैं, दोबारा से रिपीट कर दें अपने प्रश्नों को कॉपी करके। सुरेश राजावत साहब हमारे प्रदेश महामंत्री दिल्ली, स्वागत है महाराज। कल हम परसों आपके भिंड में ही थे, आप नहीं मिले वहां, आप दिल्ली रहे होंगे। भिंड बहुत अच्छी जगह है साहब, हम तो सोच रहे थे पता नहीं कैसा इलाका होगा, लोगों ने कैसी छवि बना रखी है भिंड और मुरैना की, कितने अच्छे लोग हैं वहां। तमाम लोगों ने बड़ा स्वागत सत्कार किया साहब, और भोजन में लठ गाड़ दिया,
पूरा देश घूमे, इतना बढ़िया भोजन हमने कहीं नहीं किया जितना भिंड में कराया साथियों ने। मन प्रसन्न हो गया। चाहे ये समझ लो हम बहुत दिनों के भूखे थे, 2-3 महीने के हमने खाना खाया ही नहीं था ठीक से, लेकिन बहुत स्वागत सत्कार और आनंद आया साहब भिंड की यात्रा में। तो भिंड को बुरा मत माना करो कि साहब भिंड मुरैना तो डाकुओं का इलाका है। डाकुओं का नहीं, क्रांतिकारियों का इलाका है, वो अच्छे लोगों का इलाका है। अब्दुल्ला पठान मैनेजर के खिलाफ एफआईआर लिखवा दो, जो मैनेजर बात नहीं करता। अंबुज श्रीवास्तव प्रयागराज से, श्रीवास्तव साहब प्रयागराज में हमारे जिला अध्यक्ष महोदय लालता प्रसाद कुशवाहा जी से संपर्क करके संगठन को मजबूत बनाइए साहब। प्रयागराज में बहुत संगठन कमजोर हो गया है। शैलेंद्र कश्यप जी, गजराज सिंह वर्मा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश, एक्टिव हो जाओ वर्मा जी, इस वक्त पूरी ताकत से कूद पड़ो। गोरखपुर का मार्च में आ जाएंगे साहब, फर्स्ट वीक में ही गोरखपुर आ जाएंगे राजकुमार साहब, चिंता मत करो। हाँ गोपाल सैनी साहब 19 फरवरी को मेरठ आ रहा हूं, लेकिन डीजल के, टोल टैक्स के और वो क्या बोलते हैं और भी कुछ उसमें पड़ता है गाड़ी में, उसके पैसे डलवा देना मुझे किसी से बोल करके, या आप खुद डालना। कंगाली हो गई है मेरे ऊपर, दुनिया भर का कर्जा हो गया है, साथी लोग पैसा देते नहीं है, बुला लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं, उसमें से पहले कह देते हैं गड़बड़ करते हैं। तो ऐसी गड़बड़ें मत करो भले आदमी हो। मैं तो कर्ज किसी का 1 रुपये नहीं रखना चाहता, मुझे कर्ज से ही डर लगता है बस दुनिया में, कि अगर कर्ज हो गया तो फिर क्या लड़ेंगे हम। तो कर्ज मुक्त रखो भाई, खर्चा संभालिए तमाम साथी मिलकर के, कर्ज मत होने दीजिए बिल्कुल भी। कर्जमंद आदमी को तो कोई भी डरा लेता है, गिरा लेता है, कोई भी खरीद भी लेगा किसी दिन ठग। तो मुझे आत्मनिर्भर रखो तमाम साथी मिलकर के। राजकुमार जी आप कल सुबह बात कर लो 10 बजे, तो बनाते हैं आपके मंडलों का जो भी चक्र बनेगा उस हिसाब से कर लेंगे साहब। कानपुर से शुरू करेंगे, क्योंकि कानपुर पहला मंडल पड़ेगा मुझे लग रहा है उरई के बाद, कानपुर के बाद फिर मंडल पड़ेगा शायद प्रयागराज मुझे लग रहा है, और फिर वाराणसी। कुछ इस तरह से बनाएंगे कि इस तरह से घूमते हुए आ जाएं साहब, और लास्ट में अपना कर लें ये वाला मुजफ्फरनगर वाला मंडल या सहारनपुर वाला। कुशवाहा साहब आप भी जगाइए, मैं भी आ रहा हूं, जगाएंगे, प्रयागराज जागेगा, चिंता मत कीजिए। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं रहेगा जो नहीं जागेगा, सबको जगाएंगे साहब, पूरे मनोयोग से जगाएंगे, समर्पित हो जाएंगे, वहीं बैठ जाएंगे धूनी रमा के। जब तक लोग जागेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, वहीं प्राण त्याग देंगे हम अपने। जगेंगे कैसे नहीं, हमारे प्राण थोड़ा ही चले जाने देंगे लोग, पूरा देश जागेगा, आप चिंता मत कीजिए बिल्कुल साहब। बिल्कुल अमरीश भाई, अंगद बन के देख लो, अंगद भी कोई कम नहीं था, पैर गाड़ दो रावण की लंका में जाके। प्रयागराज भी जगाएंगे साहब, चिंता मत कीजिए, सब जगह जगाएंगे, जहां बिल्कुल नहीं जागे हुए हैं लोग उस गुजरात को भी जगा देंगे साहब, जिस गुजरात को बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है मोदी और अमित शाह जैसे शैतानों ने झूठ बोल बोल करके। चिंता मत करो, उड़ीसा भी जगाएंगे, वेस्ट बंगाल भी जगाएंगे, बिहार भी जगाएंगे, झारखंड भी, छत्तीसगढ़ भी, एमपी भी, राजस्थान भी, हरियाणा भी, हिमाचल भी, JNK भी, और यूपी तो जागा ही हुआ है, उत्तराखंड तो देवभूमि है, सोई पड़ी है, उसको भी जगाएंगे पूरी तरह से। और भी जगाएंगे जो पूर्वोत्तर के हैं ना साहब, मणिपुर, नागालैंड, असम वगैरह, और वो क्या है एक और है दूसरा, वो तमाम मतलब पूरे देश को जगाएंगे साहब, चिंता मत करो। कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ेंगे जहां लोग सोते रहे, चाहे वो गोवा हो, महाराष्ट्र हो, कुछ भी हो, सबको जगाएंगे। अरुणाचल कह रहा था मैं, अरुणाचल को भी जगाएंगे, दमन दीव को भी जगाएंगे, सबको जगा देंगे साहब। सन्यासी बन रहे हैं, उड़ के चले जाया करेंगे, टेंशन मत लो बिल्कुल, अब सबको जगा देंगे। अमृतलाल जी हमारे जिला अध्यक्ष फतेहपुर, स्वागत है, आप युवा हैं, पूरी ताकत झोंक दो अमृतलाल जी। लोग शिकायत करते हैं अमृतलाल साहब ज्यादा ताकत नहीं लगा रहे साहब, उनसे तो बूढ़े ज्यादा ताकत लगाते थे माता साहब, तो पूरी ताकत झोंक दो भाई, कुछ दिन की लड़ाई है ये। आप हमें देखिए कि हम दवाई भी नहीं ले रहे हैं, हमें पता है 2-3 महीने की लड़ाई है, इतना तो हम मरते मरते भी लड़ लेंगे। हमने भी कसम खा रखी है कि दवाई भी तभी लेंगे अब जब पहले क्रांति कर देंगे, ठीक से आराम उसी दिन करेंगे जब क्रांति कर देंगे। तो आप तो युवा साथी हैं तमाम, जम जाइए। धौलपुर में क्या कह रहे हो मामचंद साहब आप? धौलपुर में एक साथी है अपना जो बोलता है कि भिंड मुरैना उनके पास में है, पहले जैसा नहीं है। हाँ भिंड मुरैना साहब बहुत अच्छा है,
धौलपुर भी अच्छे लोगों का है, हमको तो कहीं उसमें कोई डाकू नहीं लगा, कोई बदमाश नहीं लगा, हमें तो छत्तीसगढ़ में नक्सली नहीं मिला कोई, वहां JNK में आतंकवादी नहीं मिला कोई, हम वहां भी गए थे। तो हमारे लिए तो पूरा देश ही अच्छा है मामचंद तंवर साहब, चूंकि हम खुद अच्छे हैं। तो जैसी रही भावना जाकी प्रभु मूर्ति ने देखी वैसी है ना वो। एक सब एक भाई हमको भिंड में कह रहा था कि साहब आपको कोई मार देगा, मैं कहा भाई तेरे पास रिवाल्वर है, शर्मा जी तो निकाल के मार के देख ले जरा, तेरी गोली हमें छेद दे, छाती में ना मारे तो उंगली में मार के देख ले या बालों पे होके मार के देख ले, तुझे भरोसा हो जाएगा कि हमें कोई मार ही नहीं सकता। अरे रिवाल्वर तो नहीं है साहब, तो मैं कहा ईंट उठा के मार के देख ले, ईंटें तो पड़ी हैं यहाँ बहुत सारी, मैं हमारा सिर फूट जाएगा तो मान लेना तुम कि कोई मार देगा या उंगली टूट जाएगी तो, और ना टूटे तुम्हारे भी ईंट मारने से तो समझ लेना कोई मार नहीं पाएगा हमको। हमारे पास वो शक्ति है जो हमें बचा लेगी तमाम दुष्टों से, ठगों से, बेईमानों से, हत्यारों से, अपराधियों से। बहुत अच्छे लोग हैं साहब पूरे देश में, पूरा देश अच्छा है। बेईमान सिस्टम ने आतंकवादी पैदा किए हैं, बेईमान सिस्टम ने नक्सली बनाया है लोगों को, बेईमान सिस्टम ने जो है इन ठगों ने और बेईमानों ने मिलकर के देश का खून चूसा है, और जितना खून इन्होंने देश का चूसा है वो पूरा इनके शरीर से वापस निकालना है तंवर साहब। बहुत बदमाश लोग हैं ये, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया है इन्होंने, देश को लूट लिया है, त्राही त्राही मची हुई है देश में। रोज हमारे एजेंट साथी आत्महत्या कर रहे हैं, फौजी आत्महत्या कर रहे हैं ठगी का शिकार बन करके। देखिए ना कैसा दुर्भाग्य है, जो लोग देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, विदेशी ताकतों से देश को बचाते हैं, उनको ठगी का शिकार बनकर आत्महत्या करनी पड़ रही है। और इन नालायकों को शर्म नहीं आती, दिवाली फौज पे जाके फौजियों के साथ मनाता है फौजी वर्दी पहन के, और फौजियों का पैसा नहीं दिलवा पा रहा ठगों से, फौजियों को न्याय नहीं दिलवा रहा। ढोंग करवा लो इनसे कितने भी नाटक। तो ऐसे तमाम ढोंगी, नाटकबाज, देशद्रोही, गद्दार लोगों का सर्वनाश सुनिश्चित करना है साहब। भले ही वो सत्ता में बैठे हों, किसी उद्योग में बैठे हों, प्रशासन में बैठे हों, न्यायाधीश बन गए हों या समाज के ठेकेदार बन गए हों, इन तमाम लोगों का सर्वनाश सुनिश्चित करना है। कमर सिंह यादव साहब आप निकलो, बस आप स्वस्थ हो जाओ बैरोड कोटपुतली से। आप अकेले 1000 लोगों के जितने हो चिंता मत करो, मैं आऊंगा, तमाम लोग निकलेंगे। कैसे नहीं निकलेंगे साहब, सब लोग निकलेंगे। चलो धन्यवाद संतोष मिश्रा जी। कर्ज ही नहीं होना चाहिए साहब, बाकी तो हम देख लेंगे सब चीजों को। कर्ज हो गया तो कोई 2 कौड़ी का आदमी भी हमको डरा लेगा, धमका लेगा, देख लेना, चूंकि हम कर्ज बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं ज्यादा। RTI पे ट्रेनिंग दूंगा साहब, एक स्पेशल सत्र रखता हूं दयानंद साहब RTI का, मैं सोमवार को रख लेता हूं साहब शाम को, दोबारा से RTI पे लाइव होकर के बताता हूं, लिखित में भी बता दूंगा और सवाल जवाब भी कर दूंगा। कल तो मैं रहूंगा नहीं, शाम को देर से आऊंगा, तो रात को ही जाऊंगा, लेकिन देर से आऊंगा तो मंडे रखता हूं RTI पे। आप मुझे मंडे को सुबह सुबह याद दिला देना साहब एक बार। रविशंकर विश्वकर्मा जी क्या कह रहे हो आप, महाराजगंज से, स्वागत है साहब आपका। अमृतलाल साहब मेरी बात को अन्यथा मत लेना, देखिए ताकत लगाइए, इस वक्त जरूरत है। संजय राखी जी आपका भी स्वागत है। तमाम साथी मिलके ताकत लगाइए साहब। और हमारे राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय विश्वकर्मा जी को भी बोलो थोड़ा फेसबुक पे भी लाइव हो लिया करें, थोड़ा सा टेक्नो सेवी भी बने, तमाम बुजुर्गों को भी टेक्निकल चीजें सिखाओ साहब। देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज जुड़े नहीं है, वो कहीं व्यस्त हैं, बात हुई थी मेरी आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी, 80 साल की उम्र में भी फेसबुक, ट्विटर ये सब उन्होंने अब आके सीखा है साहब, व्हाट्सएप वगैरह भी नहीं तो उनको कहाँ आता था। चौधरी विजेंद्र सिंह जी सीख रहे हैं, पंडित जी को देख लो, हमारे पंडित जी भी सीनियर सिटीजन है, कितना एक्टिव रहते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे। मुझे भी कहाँ आती थी तमाम चीजें, मैं भी अब सीख रहा हूँ साहब, और कुछ नहीं है तो गाने ही डालता रहता हूं मैं, कुछ तो लाभ होगा। ये युवा साथी जुड़ रहे हैं, प्रेम रोगी हैं इनमें से ज्यादातर, तो इनको प्रेम की भूख भी तो इनकी मिटानी है, प्रेम की बरसात भी तो करनी है देश में, क्योंकि जब तक हम प्रेम को ही नहीं समझ पाएंगे तो ईश्वर को क्या समझेंगे। तो चिंता न करें साहब, तमाम लोगों को हर तरह की प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो भी देश हित में होगा, न्याय हित में होगा, धर्म स्थापना के लिए जरूरी होगा, सत्य के लिए जरूरी होगा, वो हर काम किया जाएगा। और वो हर काम भी किया जाएगा जो सत्य में बाधा बनेगा, न्याय में बाधा बनेगा।
बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण वाली पॉलिसियों पर काम किया जाएगा, बल्कि उनसे भी सुदृढ़ योजना बनाई जाएगी, क्योंकि वो भी 5000 साल पहले पता नहीं कैसा समाज रहा होगा। आज का समाज तो उससे कहीं ज्यादा अन्यायी है। वहां एक दुर्योधन की हस्तिनापुर की सभा थी, यहां तो हजारों सभाएं, जहां रोज महिलाओं को नंगी किया जाता है, उनका चीरहरण किया जाता है, जहां रोज ठगी होती है, लूटमार होती है, छल होता है, कपट होता है, जुआ होता है, करोड़ों की तादाद में हो रहा है साहब। तो वो हस्तिनापुर से भी ज्यादा भयावह लड़ाई हम लोगों को लड़नी है। वो तो अकेली सभा थी या तो लाखों सभाएं, लाखों घर ऐसे हैं जहां शोषणी है, जुल्मी है, अन्यायी है। तो इन सबका सर्वनाश सुनिश्चित करने के लिए हमें पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, पूरी योजनाएं बनानी पड़ेंगी, पूरा संगठन तैयार करना पड़ेगा। एक सुदर्शन चक्र नहीं, हजारों सुदर्शन चक्र तैयार करने पड़ेंगे, तब जाकर के कहीं हम इस अन्याय का, जुल्म का, ठगी का, बेईमानी का अंत कर पाएंगे। बनाता हूं दयानंद साहब, मुझे सोमवार को याद दिलाइए, आप आरटीआई पे स्पेशल वो रखूंगा सत्र में। श्रवण कुमार सोनी जी, कोषाध्यक्ष, शाहगंज, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वागत है आपका श्रवण सोनी जी। कोष में कोषाध्यक्ष हो आप, कोष भी है या नहीं खाली पड़ा है सारा। लक्ष्मण सैनी साहब, सैनी साहब घबराइए मत, भुगतान होगा। आप तो क्रांतिवीर है, घबरा किस लिए रहे हो? जो सीनियर हैं उनको मिट्टी में डालो, इनके खिलाफ एफआईआर करवाओ। सैनी साहब, जो सीनियर गद्दारी कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, उनको तो जेल भिजवाइए सबको खोज खोज के। कहां भागेंगे पुलिस से? पुलिस के हाथ इतने लंबे होते हैं, अमेरिका तक से खींच लाती है चिंता मत करो। हम जो कहते हैं कि वहां से घसीट के ले आएंगे, तो पुलिस के बल पे ही तो कहते हैं हम भी, कि जब हमारा शासन होगा, हम शासक होंगे, तो हमारी पुलिस भी ईमानदार हो जाएगी। हम तो खुली छूट दे देंगे कि जाओ पकड़ के लाओ जहां जहां अपराधी छुपे पड़े हैं उनको। आज के बेईमान शासकों की तरह थोड़ा ही होंगे कि पुलिस को डरा देंगे, धमका देंगे कि भाई ठगों को छोड़ दो और शरीफों को प्रताड़ित करो। हम तो किसी पुलिसकर्मी ने हमारे शासन में अगर किसी निर्दोष आदमी का उत्पीड़न कर दिया, तो उस पुलिस वाले को ही लटका देंगे हम तो सीधे। चल भाई अपने घर बैठ, बीवी बच्चों में जाके खेल, मौज ले, कुछ नहीं मिलेगा। बेईमान तो बर्दाश्त ही नहीं करेंगे हम कहीं भी। तो चिंता मत करो साहब, ऐसे सीनियर्स के खिलाफ एफआईआर लिखवाओ। और सारे पुलिसकर्मी बेईमान नहीं है, कुछ बहुत अच्छे भी हैं। मैं भिंड में मिला था एसपी से, क्या डॉक्टर असीत यादव नाम था शायद, बेहद ईमानदार आदमी थे। उन्होंने कहा साहब आप थाने में शिविर की बात कर रहे हो, मैं घर ही नहीं भेज दूंगा तमाम पुलिस वालों को, सारे ठगी पीड़ितों के। आप लिस्ट प्रोवाइड करवा दो, हमारे जिले में कौन कौन ठगी पीड़ित है। मैं आईओएस को बोलूंगा कि वो उनके घर घर जाके स्टेटमेंट लें, किसी को थाने आने की जरूरत नहीं है। तो ईमानदार ऑफिसर भी है साहब, और बेईमान भी होगा तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? हमसे कुछ छीन लेगा कोई? हम इनकम टैक्स चोरी कर रहे हैं, या कोठियां बढ़ा रखी हैं हमने, या महल बना रखे हैं? हमको तो कोई डर ही नहीं है किसी से, बेईमान से ना। उससे ईमानदार होगा तो अच्छा है, वो जी लेगा देश में, अफसर बना रहेगा भविष्य में। नहीं तो दिन कितने बचे हैं? कुछ भी नहीं बचे। बेईमान को तो एक को भी छोड़ेंगे ही नहीं हम, न सरकारी पद पे, न न्यायपालिका में, न कहीं शासन में, न प्रशासन में, न संसद में, न विधानसभा में। नक्सली और आतंकवादी भी नहीं बनने देंगे किसी को। चिंता मत करो सैनी साहब, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। 2-3 महीने की लड़ाई है साहब, बस इसको लड़िए तमाम लोग मिल करके। टर्मिनेट क्या करना है पंडित जी? सब टर्मिनेट से ही है। जो निष्क्रिय है उसकी जगह दूसरा बना दो, उसको किस लिए टर्मिनेट करना है? और यूं कहेगा साहब मुझे टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट फर्मिनेट का चक्कर छोड़िए पंडित जी, जहां लगे कि वहां निष्क्रिय है, वहां किसी सक्रिय आदमी को तलाश कीजिए, उसको अपॉइंट कर दीजिए, उसे अपना घर बैठे रहने दो। कभी उसकी आत्मा जागेगी निष्क्रिय साथी की तो आएगा वो। टर्मिनेट का झंझट छोड़िए, कोई तनख्वाह थोड़ा ही दे रहे हैं जो उसको टर्मिनेट करेंगे हम। प्रमोशन कर दो बल्कि उसको सीधे राष्ट्रीय वो बना दो, महासचिव या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कुछ भी बना दो। क्योंकि भाई तू वहां पढ़ा रहे, मत आया कर, वहां 4-5 लोग ही काफी हैं। टर्मिनेट का झगड़ा छोड़िए साहब, नया साथी अपॉइंट कर दो जहां पर भी निष्क्रिय हो। सीनियरों के खिलाफ बीएनएस 2023 की धारा में एफआईआर लिखवाइए गोपाल सैनी साहब। अब बीएनएस 2023 लागू है देश में 31 जुलाई 2024 से। बर्ड्स एक्ट में भी हो जाएगी उनके खिलाफ, बीएनएस में भी हो जाएगी, आईपीसी में भी हो जाएगी, सब में हो जाएगी। चिंता मत करो सब, लिखवाइए एफआईआर, लिखवाइए जिसमें भी लिखवाई जा सके। हमने एफआईआर का ड्राफ्ट बना के डाल रखा है, फेसबुक पे है, हमारी वेबसाइट पे है, तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला है। कल फिर रिपीट कर दो पंडित जी एफआईआर का नई का ड्राफ्ट तमाम ग्रुप्स में, ताकि साथी धड़ाधड़ एफआईआर लिखवाएं।
रामचंद्रा जी, मैं रोज तो देता हूं ये जानकारी कि कैसे बात करनी चाहिए, क्या बात करनी चाहिए। मैं बर्ड्स एक्ट की किताब ले जाओ, दिखाओ उसे कि भुगतान की गारंटी का अधिकार का कानून है, सरकार को पैसा देना है, ये इसमें लिखा हुआ है, और पैसा तुम दे नहीं रहे हो तो भाई पैसा दे दो, या तो नहीं तो 1 मई से तैयारी करो अपना बोरिया बिस्तर बांधने की, अपने घरों में जाने की। छोड़ो ये कुर्सियां, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ये नारा लगा दिया करो जोर से हर ऑफिसर के सामने, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो। यही बात करनी है बस, इसमें सब कुछ समाया हुआ है। अखिल सेपी साहब, स्वागत है आपका। जय हिंद, जय भारत। और वो सुना दिया करो 4 लाइनों वाला कि लोकतंत्र का असली मतलब नौकर को समझाना है, जनता से जो ऊंची कुर्सी उसे जमींदोज करवाना है, गिद्ध घुसे जो सदनों में उन सबको मार भगाना है, जो बचा रहा बेईमानों को वो काला कानून मिटाना है। ये सुना दिया करो 4 लाइनें, बर्ड्स एक्ट बता दो, बस उतने में समझ जाएगा अफसर कि यार ये कोई खतरनाक देशभक्त क्रांतिकारी है, अगर इसकी बात नहीं सुनी तो मिट्टी में मिला देगा सच में। तो घबराओ मत, सबसे पहले भयमुक्त हो जाओ तमाम साथी, डर को अपने दिल दिमाग से निकाल दो। क्या पुलिस वाले को आते ही देखते कपड़े खराब करने लगते हो, साहब जेल भेजने कह रहा है, भेज देने दे, जेल कोई बुरी चीज है? जेल बहुत अच्छी जगह है, 10 दिन जेल में रह लोगे, तमाम चीजों का ज्ञान हो जाएगा आपको। जेल से बाहर रहते हुए तो ज्ञान ही नहीं होता, अनुभव ही नहीं होता। जेल बहुत सुंदर जगह है, जो जेल जाते हैं वो भगवान बन जाते हैं, क्रांतिकारी बन जाते हैं, महान लोग बन जाते हैं। हम जो इतनी ये बोलते हैं चीजें, जो सत्य की बात करते हैं, इतने सुरक्षित हैं, वो जेल जा करके ही हुए हैं। जेल नहीं जाते तो हम भी पागल ही रह जाते, पेट भरते रहते अपना, आप लोगों को लूटते रहते, ठगते रहते। असली ज्ञान, ईश्वर से मुलाकात जेल में ही होती है। जो कभी जेल नहीं गया वो तो जानेगा ही नहीं ईश्वर क्या है, समाज क्या है, राष्ट्रभक्ति क्या है, देशभक्ति क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो जेल से मत डरा करो, जेल में दोनों तीनों टाइम बढ़िया रोटी मिलती है, ध्यान के लिए समय मिलता है, शिक्षा के लिए, स्वयं को जानने के लिए बहुत अच्छा समय मिलता है। तुम्हारे अंदर ही सबके ईश्वर बैठे हुए हैं। जेल से बाहर नहीं मिल पाते, वो बच्चों में उलझे रहोगे, लुगाइयों में उलझे रहोगे, नातेदारी में, रिश्तेदारी में, इसमें मामा, फूफा, चाचा, भंजा, भतीजा, ये वो, बेटा बेटी, पता नहीं कहां कहां के दुनिया भर के लफड़े हैं, उन्हीं में फंसे रहोगे। जेल जाओगे तुम्हारा कुछ लफड़ा नहीं है, वहां तुम हो, तुम्हारा भगवान है। कभी कोई मुलाकात को आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। 10-15 दिन में जमानत हो जाती है इन मुकदमों में एजेंटों की। कोई फांसी थोड़ा ही हो रही है इसमें किसी एजेंट को। भले आदमियों बिना बात के डर जाते हो, तुरंत फोन घुमाने लगते हो सारी दुनिया में और डरने लगते हो, अरे पुलिस चौकी इंचार्ज ने बुला लिया। कई बार तो अपने बयान देने से डर जाते हो। एक कौन, प्रकाश श्रीवास्तव है भिंड से ही, परसों मुझे लिपटा रहा बहुत देर, आज फिर फोन कर रहा था, साहब मैंने वो शिकायत भेजी थी, वो आ गई है चौकी में, और पुलिस वाला मुझे बुला रहा है बयान के लिए, मैं जाऊं या नहीं जाऊं। अरे भले आदमी अपनी शिकायत पे भी बयान नहीं देने जाएगा तो पुलिस क्या लिखेगी? तुम्हारे खिलाफ भी शिकायत हो जाती है तो डरो मत उससे, कह दो सीना चौड़ा करके कि बाबूजी हाँ मैंने इतना अपराध किया है, इतना सच है, और ये जो लिखा है ये सच नहीं है, इसमें अगर आपको लगता है मुझे जेल जाना चाहिए तो भेज दो, मैं तैयार हूं जेल जाने के लिए, मुझे परमात्मा से मिलना है। बाहर तो ये लोग मुझे वैसे ही मार डालेंगे, घरवाली मार देगी, नहीं तो बच्चे मार देंगे आपको। तो जेल जाने से मत डरो, जेल बहुत सुरक्षित जगह है, अच्छी जगह है, स्वर्ग है बाहर से। तो बाहर तो नरक बन गया है। आप लोगों की, एजेंटों की, कोई भले आदमियों इज्जत सम्मान रही है, भंगियों से भी ज्यादा बुरी हालत एजेंटों की हो रखी है देश में। बता रहे थे हमारे सैनी साहब डॉक्टर हैं, देखो मथुरा के जिलाध्यक्ष हैं कि साहब मैं डरा हुआ रहता हूं हर समय। तो डरा हुआ तो भंगी भी नहीं रहता, झाड़ू लेके पड़ जाता है पीछे, मोर बना दूंगा, 4 गाली सुना देगा अगर पौवा लगा रखा होगा उसने झाड़ू देते हुए ने, तो कहीं नाली मोरी साफ करने वाला भी। तो आप इतने डरे हो, इतने भयभीत हो गए हो कि आपकी स्थिति बहुत ज्यादा अछूतों में भी अछूत से ज्यादा बुरी हो गई है। तो डरो मत इन तमाम चीजों को लेकर के। जेल से जाने से डर जाते हो, पुलिस वाला बुला ले उससे डर जाते हो, निवेशक घर पे आ जाए तो डर जाते हो। अरे भले आदमी साफ साफ बता दो उसको कि भैया ये कानून है, सरकार ने बनाया है, किताब खरीद लो, ये 220 रुपए की आती है, और भी सस्ती पड़ जाती अगर ये प्रयागराज से कोई मंगाएगा तो। कहां गई किताबें? देखो ये रही, इस किताब को खरीद लो तमाम लोग, हमसे मंगा लो, हम भेज देंगे, फ्री में तो हम भी नहीं भेजेंगे, पैसे लेंगे। इसको दिखाया करो तमाम ऑफिसरों को, निवेशकों को बताओ कि ये सरकार ने कानून बनाया है, पार्लियामेंट ने, और इसमें ये गारंटी दी है कि सरकार तुम्हारा पैसा देगी, तो मुझसे किस लिए लड़ रहा है? पुलिस वाले को बोलो कि तू भाई हम पर किस लिए दबाव बना रहा है जब इसमें लिखा है तो। ये रसीद है, ये बॉन्ड है, इसने पैसा दिया, हमने जमा कर दिया कंपनी या सोसाइटी में। फालतू की बकवास क्यों करते हो, हमारा उत्पीड़न क्यों करते हो? इतने पर भी कोई ना माने तो कह दो भैया जेल भेज दे, पैसे मत दो, लेकिन किसी को पैसे दोगे उसको आदत बन जाएगी, वो आपका शोषण करेगा, उत्पीड़न करेगा, जबरन धन वसूली करेगा। दिखाइए तमाम चीजों से, तथ्यों से
सज्ज रहो पूरी तरह से जानकारियों से, तमाम लोगों को सज्ज कर दो। ना निवेशक से डरने की जरूरत है, ना पुलिस से, ना किसी डीएम से, ना एसपी से, ना कलेक्टर से, ना किसी मोदी से या मुख्यमंत्री से, किसी से मत डरो बिल्कुल। अब वो समय आ गया है, ये तमाम लोग आपको बुलाएंगे, खुद कहेंगे पैसे लो मेरे बापू, हमारी सरकार मत गिराओ, सरकार की खिलाफत मत करो। तो घबराना नहीं है। आपका बालाजी महाराज की जय हो तेलंगाना से, दिलीप मकवाना साहब आपकी भी जय हो, शुभरात्रि साहब शुभरात्रि, पंकज त्रिवेदी साहब जय हिंद। वीरेंद्र कुमार किताब प्रयागराज जाओ, वहां बिकती है, वहीं छपती है, वहीं से मैं भी मंगवाता हूं, वहीं से मिलेगी। और मुझसे मंगवानी है तो 500 रुपये मुझे भेज देना, मैं भेज दूंगा डाक से, क्योंकि बिहार का चार्ज बहुत लगेगा तुम्हारे यहां का। कृष्ण कुमार जी स्वागत है। कृष्णा भैया कोलारी की तहसील अध्यक्ष, हमारे बहुत जुझारू साथी हैं, पूरे धौलपुर में झंडा गाड़ दिया है आपने। तो 10:17 हो गई हैं साथियों। अगर किसी का कोई महत्वपूर्ण सवाल छूट गया है तो वो साथी रिपीट कर दें दोबारा से, मैं आपका जवाब दे दूंगा। वैसे तो ज्यादातर लोगों के सवालों के जवाब दे दिए हैं। योगी साहब ले आएंगे, जयपुर के लिए किताबें रखी हुई हैं, देखो एक थैले में भरी हुई, अगर ये बच गई तो ले आएंगे। वैसे बची जाती हैं, बिकती नहीं है, लोग लेते नहीं है। वो फ्री की समझ के भीड़ तो बहुत सारी लग जाती है, लेकिन जब कहो कि यार पैसे में आइए, पैसे से मिलेगी, तो फिर लोग लेते नहीं है। ये ऐसे ही रखी रहती हैं साहब गाड़ी में, ले आएंगे फिर भी 100-200, चिंता न करें। जितेंद्र सिंह त्यागी साहब स्वागत है आपका, धौलपुर वाले त्यागी साहब, आप फेसबुक चलाने लगे, अच्छी बात है। देखिए त्यागी साहब को हमने एक दिन बताई थी जब हम धौलपुर गए थे, फेसबुक चलाना सीख गए, अब लाइव होना भी सीख गए। सुभाष जाट साहब हमारे प्रदेश संयोजक मध्य प्रदेश, स्वागत है डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत। कोई सवाल हो किसी साथी के मन में तो दोबारा से रिपीट कर दो साहब, और जोश में आ जाओ सब पूरी तरह से, घबराओ मत। सैनी साहब बिल्कुल डरना नहीं है, योगेश्वर श्री कृष्ण बन जाओ। अकेले थे वो, कहां डरे, वो कंस से भी लड़ गए, इससे भी लड़ गए, उससे भी लड़ गए, भले ही मथुरा छोड़नी पड़ गई थी, कोई बात नहीं, छोड़ दो मथुरा को, आप भी अलीगढ़ आ जाओ मेरे यहां, मैं देख लूंगा खुद कौन गुंडा है, कौन बदमाश है, कौन वो है पुलिस और निवेशक। शुभरात्रि साहब तमाम साथियों को, जो साथी विदा लेना चाह रहे हैं, लेकिन जो साथी जुड़े रहना चाहते हैं, जिनके प्रश्नों का जवाब नहीं दिया है, वो अपने प्रश्न रिपीट कर दें। यशमोद भाई आपने कुछ कहा तो नहीं था, आपके यहाँ कार्यक्रम है, मैं शायद आपका जवाब नहीं दे पाया हूं। सैनी साहब आपके सवाल का जवाब तो दे दिया है मैंने गोपाल भाई, और किसी साथी का कोई सवाल रह गया हो तो बता देना। रामचंद्रा जी प्रयागराज का पता है इलाहाबाद पब्लिकेशन लिख देना, इलाहाबाद लॉ पब्लिकेशन प्रयागराज, इतने से ही पहुंच जाती है चिट्ठी बस। शुभरात्रि साहब शुभरात्रि जी। महेंद्र सिंह जी धनौरा मंडी अमरोहा, स्वागत है साहब आपका बहुत बहुत। दावत में गए थे, चलो अच्छी बात है, दावत खाया है महेंद्र सिंह जी इस कड़की के जमाने में, नहीं तो दावत कहां खिला रहे हैं आजकल लोग। वीरेंद्र कुमार पैसा तभी मिलेगा जब 1 लाख लोग 1 मई को जुटा लोगे दिल्ली संसद भवन पे, उससे पहले नहीं मिलेगा भाई। अब लोग परेशान करें चाहे कोई भी परेशान करे, इसका इलाज हमारे पास भी नहीं है, जो बताया है वो सुन लो, सबके लिए होता है वो जवाब, स्पेशल जवाब मत मांगा करो। अमरेश कुमार जी कोऑपरेटिव का धंधा बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, लेकिन अभी सरकार में ठग बैठे हैं, उसको पता है कि अभी कोऑपरेटिव के नाम पर ही ठगी की जा सकती है अमित शाह को, इसलिए वो कोऑपरेटिव के धंधे को और बढ़ा रहा है। जबकि रोज कोऑपरेटिव बैंक डूब रहे हैं, रोज कोऑपरेटिव सोसाइटी डूब रही है। तो साहब इसमें बड़े दिमाग की जरूरत है कि हमें चोर नहीं, चोर की मां को मारना है, ताकि चोर पैदा होने ही बंद हो जाए। तो देश का गृह मंत्री, देश का प्रधानमंत्री, ये सब चोर की मां है ठगों की, इनको ठोकना पड़ेगा 1 मई को सब पकड़ पकड़ के, भागने नहीं देना झोला उठा के किसी को भी, इनको सबको जेलों में ठोकना पड़ेगा। इन बहुत बदमाशी कर रहे हैं, रोज ठगी हो रही है, फिर भी ये उस काम को बंद नहीं होने दे रहे और बढ़ा रहे हैं ठगी के धंधे को। ठीक है यशमोद भाई तैयारी कीजिए हैं। 19 को मेरठ है, मेरठ से क्या घंटे का रास्ता है आपके यहाँ का, रात को आपके पास ही रुकेंगे, साथ साथ ही चलेंगे देहरादून, हरिद्वार ही रुकेंगे यशमोद भाई, वहीं उनके यहाँ रुक जाएंगे भाई साहब के पास, या कोई धर्मशाला वगैरह देख लेना।
सुबह सुबह चलेंगे देहरादून, रात में जाके देहरादून क्या करेंगे, वहां बड़ा महंगा पड़ जाता है। आपके साथ ही चल देंगे, मेरठ से आपके पास ही आ जाएंगे। अजीत वर्मा जी प्रणाम, खुश रहो। धनौरा मंडी वालों को बुलवाओ, गोपाल सैनी साहब मेरठ। बिल्कुल यादव साहब, ये बेईमान बैठे हुए हैं शासन में। जब तक बेईमान शासन से आप नहीं लड़ोगे, बेईमान शासन को खत्म नहीं करोगे, ठगों को प्रतिबंधित कर ही नहीं पाओगे, वो ठगों को बचाते रहेंगे शासन में बैठ के लोग। तो बड़ा मतलब तमाम चीजें सोचने वाली हैं साहब, ये बड़ी गंभीरता से और बड़ी खुल के सत्य के साथ। कोई मोह नहीं है किसी से, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। हमको कौन सा कोई कोटा परमिट नौकरी और सांसदी के टिकट चाहिए साहब, मिनिस्टर बनना है या चीफ मिनिस्टर बनना है हमें। हम तो भगवा धारर हुए जा रहे हैं। 23 मार्च से कुछ चाहिए ही नहीं किसी से। किसी को आशीर्वाद चाहिए तो हाँ भाई पहले, और कसम खा के हाँ मैं सत्य के मार्ग पर चलूंगा, राष्ट्र का भला करूंगा। अगर बेईमान कोई आ गया तो हम तो उसे आशीर्वाद भी नहीं देंगे, मारेंगे जूतों से। सबका भुगतान एकमात्र समाधान, ठीक कहा अशोक कुमार शुक्ल सनातन धर्मी साहब आपने। संतोष मिश्रा जी बना रहे हैं 1 मार्च से कार्यक्रम बना रहे हैं। जो भी डिविजनल रह गए हैं, मतलब मंडल रह गए हैं उत्तर प्रदेश के, उनमें सब में आएंगे, जिलों तक जाने की कोशिश करेंगे। कल आप कॉल कर लो सुबह 10 बजे, मुझे कर लो चाहे पंडित जी कर लो, कल ही शेड्यूल तय करते हैं साहब। तमाम साथी जहां जहां हम गए नहीं है, जो जो साथी बुलाना चाहते हैं वो तय कीजिए और खर्चे की भी व्यवस्था कीजिए तमाम साथी। बैजनाथ यादव साहब स्वागत है आपका, उम्मीद है आप ठीक होंगे बिल्कुल। जय हो साखी साहब। तब जब ने ये ठाना है सबका भुगतान दिलाना है, भारत ठग मुक्त बनाना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा। हर हर महादेव। हाँ ठीक है सनी साहब, लिख दीजिए, जम के प्रचार करो आप अपने नंबर का। योगेश शर्मा जी स्वागत है आपका भी। तो मैं समझता हूं किसी साथी का कोई सवाल नहीं है, अगर होता तो रिपीट कर देते। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। तमाम साथी आराम करें और सुबह उठ करके फिर लग जाएं साहब जल्दी से ही अपने काम पर।